नमस्कार। इंसान प्राकृतिक रूप से एक बहुत इमोशनल प्राणी है। हमारा इमोशनल स्टेट हर दिन हमें मोटिवेट या एक्टिवेट करता है, या सरल शब्दों में कहें तो हर दिन हमारा मूड हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। कभी मूड बहुत अच्छा है तो हम किसी की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देते हैं, और अगर किसी दिन मूड खराब है तो हम अपने करीबी, अपने चाहने वालों से सीधे बात भी नहीं करते। यूं तो इंसान का मूड उसके कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग मूड के कंट्रोल में होते हैं और उसका जिम्मेदार समय, परिस्थितियों या दूसरे लोगों को बताते हैं। इमोशन कोई भी हो, खुशी, दुख, तकलीफ, गुस्सा, नफरत या प्यार, हर एक इमोशन बहुत पावरफुल होता है। लेकिन अगर कोई इमोशन खतरनाक होता है तो वो है डर का। पावरफुल चीजों से तो हम फिर भी निपट सकते हैं, लेकिन खतरनाक चीजों को हैंडल करना थोड़ा एहतियात का काम है। तो अगर ये डर वाला इमोशन आपसे अक्सर मिलने चला आता है तो उसे कैसे हैंडल करना है, ये समझने से पहले आपको कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी। 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था। 1954 तक, यानी 58 इयर्स तक, कोई भी एथलीट 1 मील की दौड़ 4 मिनट के अंदर नहीं कर पाया। डॉक्टरों ने कहा कि प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमन रिफ्लेक्स चीते के रिफ्लेक्स से डिफरेंट होता है। इतनी तेज दौड़ने के लिए ह्यूमन मैकेनिज्म बिल्ट नहीं हुआ है। ह्यूमन हार्ट ना तो इतना ज्यादा ब्लड पंप कर सकता है और ना उसके लंग्स इतनी ऑक्सीजन। सो प्रैक्टिकली, मेडिकली ये इम्पॉसिबल था। लेकिन 1954 में एक ब्रिटिश एथलीट सर रॉजर बेनिस्टर ने इसे कर दिखाया। उन्होंने 3 मिनट 59 सेकेंड में 1 मील की दौड़ पूरी कर ली थी। इतना ही नहीं, इसके बाद 27 एथलीट्स ने 1 मील की दौड़ 4 मिनट के अंदर कंप्लीट की, और अगले साल 235 एथलीट 1 मील की दौड़ 4 मिनट के अंदर करने में सफल रहे। इस नामुमकिन को मुमकिन करने के पीछे 2 तरह की सोच काम कर सकती है। पहली, ये क्यों नहीं हो सकता, ये मैं करूंगा, ये मुझे करना ही है। और दूसरी, ये हो सकता है, ये मैं भी कर सकता हूं। कोई भी इमोशन, कोई भी जज्बा जब आपको एक्टिवेट कर देता है, आप में जोश भर देता है, वो इमोशन बहुत पावरफुल होता है। वो इमोशन आपसे कुछ भी करवा सकता है। वो इमोशन ये नहीं देखता कि कोई चीज पॉसिबल है या इम्पॉसिबल। बस वो एड्रेनलिन रश या कोई भी हार्मोनल रश आपसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करवाने की ताकत रखता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से शायद ये बात ज्यादा सही लगने लगे। एक नॉर्मल इंसान जो काफी फिट है, 104 बुखार में शायद बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, उसकी बॉडी कमजोर हो जाएगी और शायद वो उठना भी नहीं चाहेगा। वहीं दूसरी ओर, अगर लेट्स से एक माँ जो 104 बुखार में है, लेकिन उसका नन्हा सा बच्चा जिसकी देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है, वो माँ अपने अंदर इतना साहस, इतनी हिम्मत समेट लेगी कि शायद खुद के लिए वो 1 गिलास पानी ना ले पाए, लेकिन अपने बच्चे को वो भूखा नहीं रहने देगी। यहां पे बात फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं है,
यहाँ पे बात उस इमोशन की है जो आपको इतनी मेंटल स्ट्रेंथ देता है जब आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं। एक ऐसी ही स्ट्रेंथ जो अरुणिमा सिन्हा ने दिखाई थी। एक पैर कट जाने के बाद भी उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी, उसे एक चैलेंज की तरह लिया और उस हादसे को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा ही बने रहने दिया, अपनी जिंदगी को हादसा नहीं बनने दिया। मैं आपको बता दूं कि अरुणिमा सिन्हा हमारे देश की पहली दिव्यांग महिला हैं, पहली दिव्यांग एथलीट हैं जो एवरेस्ट पे चढ़ पाई। एक इमोशन अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह से काम कर सकता है। मैटर करता है कि आप उसे किस तरह से लेते हैं। आपने कई लोगों को सुना होगा कि जिंदगी से हताश परेशान होकर कुछ लोगों ने अपनी जान दे दी, कुछ लोगों ने गुस्से या बदले के आवेश में आके किसी की जान ले ली। किसी भी सिचुएशन में खुद की या किसी और की जान लेने का कोई भी रीजन कभी भी जस्टिफाई नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, उस फ्रस्ट्रेशन या उस गुस्से या उस तकलीफ वाला इमोशन कितना स्ट्रॉन्ग या कितना पावरफुल रहा होगा, जिसने एक इंसान की मानसिक अवस्था को, मानसिक स्थिति को इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि वो अपनी या किसी और की जान लेने के लिए मजबूर हो गया। कितना पावरफुल होगा वो इमोशन। कुछ लोग शायद ये भी कहें कि आप गुस्से में क्या करते हैं समझ में नहीं आता। जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो आवेश में करते हैं, वो शायद बाद में पछताते भी हों, लेकिन गुस्से में समझ में नहीं आता। गुस्से में इंसान का दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। मैं मानती हूं कि गुस्सा एक बहुत पावरफुल इमोशन है, लेकिन आप गुस्से के कंट्रोल में हैं और आप गुस्सा कंट्रोल कर नहीं सकते, ये सच नहीं है। गुस्सा एक टूल है जिसे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं जब आप चाहें। कोई आपको गुस्सा दिला नहीं सकता। साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर ने कहा था कि अपने गोल को, अपने मोटिव को पूरा करने के लिए आप गुस्से वाले टूल का इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये बातें सिर्फ कहने की हैं, तो शायद एक छोटी सी कहानी आपको इस चीज को ज्यादा क्लियर कर देगी। एक बच्चा अपने स्कूल में मारपीट करके आता है, झगड़ा करके आता है। घर आने के बाद उसकी माँ उस पर चिल्लाती है, उसको डांटती है, तेज आवाज में उससे बात करती है और उसको काफी भला बुरा कहती है। उसको कहती है कि उसने जो भी किया वो बहुत गलत था। अपने बेटे की हरकत की वजह से वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। आवेश में आके वो सिर्फ चिल्ला रही थी, सिर्फ चीख रही थी। अचानक फोन की घंटी बजती है। ये रियलाइज करने के बाद कि वो फोन उसके बच्चे की टीचर का है, वो इमीडिएटली अपनी वॉल्यूम, अपनी टोन को नॉर्मल कर लेती है। 5 मिनट तक अपने बच्चे की टीचर से नॉर्मल बात करने के बाद वो अपने बच्चे से वापस उसी गुस्से वाली टोन में, उसी तेज आवाज में उसे डांटती है, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करती है। अब आप खुद समझिए, गुस्से में बात करना ये उसका कॉन्शियस डिसीजन था। उस गुस्से में भी उसे ये रियलाइजेशन था कि अपने बच्चे से उसे डांट के बात करनी है, बट टीचर से उसको नॉर्मल बात करनी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली हमें ये समझाया गया है, या हमने अपनी एक इनहेरिटेड ये सोच बिल्ड करके रखी है कि आपकी तेज आवाज, आपकी नाराजगी सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराएगी, और ये जरूरी है।
जब तक आप किसी से तेज आवाज या गुस्से में बात नहीं करेंगे, सामने वाले को ये रियलाइज नहीं होगा कि उसने कुछ गलती की है। आपका मोटिव है, आपका गोल है कि आप सामने वाले को अपनी तेज आवाज की वजह से, अपने गुस्से की वजह से उसे उसकी गलती का एहसास करा सकें। अगर आपका मोटिव बच्चे को उसकी गलती का एहसास कराना नहीं, उसे ये समझाना होता ताकि वो ये हरकत दोबारा ना करे, तो शायद बात आराम से भी कही जा सकती थी। बच्चा तब भी समझ जाता। गुस्सा एक टूल है और ये बात हम जितनी जल्दी समझेंगे, हमारे लिए उतना ही बेहतर है। लेकिन ये सारे इमोशंस, गुस्सा, नाराजगी, तकलीफ, प्यार, ये सारे इमोशंस इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि हम इन पे किसी ना किसी तरह से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे अच्छे या बुरी तरीके से इसको हैंडल करते हैं। डर एक खतरनाक इमोशन इसलिए है क्योंकि या तो हम उसे इग्नोर करते हैं या कहीं ना कहीं अपने अंदर दबाते, समेटते, भरते रहते हैं। आप में से शायद कितने लोगों ने ये कहा होगा या एक्सपीरियंस भी किया होगा कि मेरा डर सच हुआ, मैंने कहा था कि ये होगा और वो हो गया। और अगर ये हुआ तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो तो होना ही था, क्योंकि डर हमेशा जीतता है। इसलिए नहीं क्योंकि आप दूरदर्शी हैं और आप उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं, इसलिए क्योंकि इस डर को आपने इतना सींचा है कि उसे तो सच होना ही था। जितनी सच्चाई इस बात में है कि जो चीज आप शिद्दत से चाहो उसे पूरा करने में पूरी कायनात आपका साथ देती है, ये सच्चाई सिर्फ शाहरुख खान के डायलॉग में नहीं है, लॉजिकली भी ये बात सच है। उतनी ही ये बात सच है कि जिस चीज को आप शिद्दत से नहीं चाहते हैं वो जरूर होती है। क्योंकि मैटर ये नहीं करता है कि आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते हैं, मैटर ये करता है कि आप कुछ चाहते हैं, चाहे वो हो जाए या ना हो। बस फर्क इतना है कि जो आप चाहते हैं वो आप अक्सर कहते हैं और जो आप नहीं चाहते वो अगर आप इतना कहते नहीं हैं तो उसे अंदर ही अंदर समेटते रहते हैं। ज्वालामुखी देखा है आपने, वो लावा अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और जब मुहाने तक पहुंच जाता है तो फट जाता है। हम उस ज्वालामुखी का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने अंदर जो ज्वालामुखी हम बना रहे हैं उसका कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी कहीं भी हो, अगर फटेगा तो अंदर भी जलाएगा, बाहर भी जलाएगा और अपने आसपास भी। इस डर से निपटने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि ना हम उसे दबाएं और ना उसे हवा दें। है तो बहुत सिंपल, लेकिन शायद सिंपल चीजें ही करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आपके बागीचे में रखा पौधा उस चिलचिलाती धूप में भी क्यों हर बार नहीं मुरझाता? कुछ पौधे मुरझाते हैं लेकिन कुछ पौधे वैसे ही चमकते हैं। आप खाद पानी तो सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन जो पौधा अपने अंदर की मजबूती, जिस तरह से उसको सींचा गया है, उसको पूरी तरह से ग्रहण करके खड़ा रहता है, वही सक्सेसफुल है। अपनी जिंदगी के डरों को इग्नोर मत करिए, लेकिन उन पे फोकस मत करिए। ये सोचने की जगह कि मैं फेल हो गया तो, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो, मेरी नौकरी नहीं लगी तो, ये चीजें पॉसिबल हैं, हो भी सकती हैं, लेकिन
उस पे फोकस करने की जगह, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा अच्छा-अच्छा सोचिए और अच्छा-अच्छा सोचने से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सोचने की जगह कि अगर ये हो गया तो या वो हो गया तो, हम ये सोच सकते हैं कि अपनी तरफ से हमें जितना करना है वो हम करेंगे। अगर ये हुआ, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जहाँ कमी रह गई है हम वहाँ पे काम करेंगे। तो हम अपनी आगे की एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, ना कि एक जगह जो कॉज़ है हमारी परेशानी का उस पे फ़ोकस रखें। देखिए, सक्सेस 99% आपकी मेहनत होती है और 1% आपकी किस्मत। पॉसिबल है कि कभी आपने 99% एफर्ट दिया है और 1% आपकी किस्मत काम नहीं की। लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि उस 1% किस्मत की वजह से आप अपना सिर्फ 50% या 40% दें और सारा दोष उस 1% किस्मत पे डाल दें। इसे एस्केपिज्म कहते हैं। ये आप पे है कि आप किस राह का सहारा ले रहे हैं। डर एक रास्ते पे चलते हुए गड्ढों की तरह है। गड्ढे तो मिलेंगे, लेकिन आप उस गड्ढे को देखते देखते उसे खाई में परिवर्तित करते हैं या आगे रास्ता बनाते हैं। ये आपकी सोच, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और अगर अभी भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि थ्योरेटिकल बातें करना इजी है, कहना आसान होता है, करना मुश्किल, तो उनके लिए मैं सिर्फ 2 महान व्यक्तियों की बातें कहना चाहूंगी उन्हीं के शब्दों में। गुलजार साहब ने लिखा था कि कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग होके चल। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। और हेनरी फोर्ड ने कहा है कि इफ यू थिंक यू कैन और यू कांट, ईदर वेज यू आर राइट। सो आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी मानते हैं, आप बिल्कुल सही हैं। आप डिसाइड करिए कि आपकी अपने बारे में क्या सोच है। नमस्कार।